आज हम लोग आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन आंकिक प्रश्नों में आवेश Q बराबर NE का सूत्र लगेगा, जिसमें स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। स्मॉल e बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम को मूल आवेश कहते हैं। यह मान रखकर सवाल को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 1 को समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी वस्तु पर 6.4 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम का धनात्मक आवेश है, तो बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। चूंकि वस्तु पर धनात्मक आवेश है, अतः इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। आवेश Q का मान 6.4 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम दिया हुआ है। N का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे Q बराबर NE। तो N बराबर Q बटे E होगा। Q का मान रखेंगे और E का मान रखेंगे। हल करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 400 प्राप्त हो जाएगी। वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी बराबर 400। इसी प्रकार हम लोग अगला सवाल समझने का प्रयत्न करेंगे। एक क्षण को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हो गए? क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई? हल किया हुआ देखेंगे। क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुणे 10⁻12, द्रव्यमान में वृद्धि m गुणे n। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान आपको याद होना चाहिए। इसका मान 9.1 गुणे 10⁻31 किग्रा होता है। मान रखेंगे, हल करेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल भी आप लोग देखेंगे। 250 ml आयतन वाले जल भरे प्याले में धन व ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान दिया है, तो आयतन दिया है। आयतन से द्रव्यमान ज्ञात करेंगे।
चूँकि आयतन ml में है, इसलिए घनत्व का मात्रक भी हम लोग ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। इसमें जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ml को भी सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, क्योंकि MKS पद्धति में आयतन को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में बदलना पड़ता है। अणुभार लिखेंगे, आवोगाद्रो संख्या लिखेंगे, अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। अणुओं की संख्या के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात Q बराबर NE के सूत्र से आवेश ज्ञात कर लेंगे।